स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 समानता के क्वेश्चन आंसर हल करवाऊंगी। क्लास देखने से पहले आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को देख सकें। तो क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुछ लोगों का तर्क है कि यह समानता प्राकृतिक है, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि वास्तव में समानता प्राकृतिक है और जो असमानता हम चारों ओर देखते हैं उसे समाज ने पैदा किया है। आप किस मत का समर्थन करते हैं, इसका कारण दीजिए। इसका उत्तर है, प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। यह कथन सत्य है, इसे हम बदल नहीं सकते। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं हैं जिन्हें समाज ने बदल दिया है। उदाहरण के लिए, कुछ समाज बौद्धिक कार्य करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं और उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। वे विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। हम इसी मत का समर्थन करते हैं क्योंकि बौद्धिक कार्य करने वाले पहले कार्य की संरचना करते हैं, तभी शारीरिक कार्य करना संभव होता है। तो ये तो आप समझ ही गए हैं कि वास्तव में समानता प्राकृतिक है और जो असमानता है उसे समाज ने ही पैदा किया है। प्रश्न नंबर 2 है, एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता न तो संभव है और न ही वांछनीय। एक समाज ज्यादा से ज्यादा बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास कर सकता है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? अपना तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर है, हाँ, हम इस तर्क से सहमत हैं। अगर किसी समाज में कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग पीढ़ियों से बेशुमार धन दौलत और इसके साथ प्राप्त होने वाली सत्ता का उपयोग करते हैं तो समाज वर्गों में बंट जाता है। एक और वे हैं जो पीढ़ियों से धन, जिनका विशेषाधिकार है और सत्ता का उपयोग करते आए हैं, और दूसरी ओर अन्य जो पीढ़ियों से गरीब बने हुए हैं। काल कर्म में यह वर्ग भेद, आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए अमीरी गरीबी के बीच की खाई को कम करने के प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन इसे पाटा नहीं जा सकता, अर्थात पूरी तरह से इसे खत्म नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई अवधारणा और उसके उचित उदाहरणों में मेल बैठाएं। क्या है? सकारात्मक कार्यवाही, जिसका सही उत्तर है तीसरा, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। ये क्या है? सकारात्मक कार्यवाही। है अवसर की समानता, जिसका सही उत्तर है पहला, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। है समान अधिकार, तो इसका उत्तर है दूसरा। बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं, यही समान अधिकार है। प्रश्न नंबर 4, किसानों की समस्या से संबंधित एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों को बाजार से अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। रिपोर्ट में दी गई सलाह कि सरकार को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन यह प्रयास केवल लघु और सीमांत किसानों तक ही सीमित रहना चाहिए। क्या यह सलाह समानता के सिद्धांत से संभव है? तो इसका उत्तर है, समानता के विषय पर सोचते समय हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक व्यक्ति को मूलतः समान मानने में अंतर करना चाहिए। मूलतः समान व्यक्तियों को विशेष स्थितियों में अलग अलग व्यवहार की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना तो होगा। समानता के लक्ष्य को पाने के लिए अलग या विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है। इसके लिए औचित्य सिद्ध करना और सावधानी पूर्वक पुनर्विचार आवश्यक होता है। अर्थात मतलब जो ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए मतलब यह है, जो सलाह दी गई है समानता के सिद्धांत से संभव है, उसके लिए यह हमें विशेष व्यवहार और अलग अलग स्थितियों में अलग अलग व्यवहार की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए सर्वोपरि उद्देश्य यही होगा कि हमें सभी
मूल्यों पर समानता को बढ़ावा देना होगा और विशेष बर्ताव के बारे में सोचने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस में समानता के किस सिद्धांत का उल्लंघन होता है और क्यों? क्या है? कक्षा का हर बच्चा नाटक का पाठ अपना कर्म आने पर पढ़ेगा। ख है, कनाडा सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से 1960 तक यूरोप के श्वेत नागरिकों को कनाडा में आने और बसने के लिए प्रोत्साहित किया। ग है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से रेलवे आरक्षण की एक खिड़की खोली गई है। घ है, कुछ वन क्षेत्रों को निश्चित आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है जिसमें समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है और क्यों होता है। तो इसका घ है, जिसमें प्राकृतिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है कि वन क्षेत्र प्राकृतिक हैं और इन सभी का समान अधिकार है, लेकिन इसे आदिवासियों के लिए आरक्षित करना असमानता को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 6, यहाँ महिलाओं को मताधिकार देने के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। इनमें से कौन से तर्क समानता के विचार से संगत हैं? कारण भी दीजिए। क्या है? स्त्रियां हमारी माताएं हैं, हम अपनी माताओं को मताधिकार से वंचित करके अपमानित नहीं करेंगे। ख है, सरकार के निर्णय पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए शासकों के चुनाव में उनका भी मत होना चाहिए। ग है, महिलाओं को मताधिकार न देने से परिवारों में मतभेद पैदा हो जाएंगे। घ है, महिलाओं से मिलकर आधी दुनिया बनती है, मताधिकार से वंचित करके लंबे समय तक उन्हें दबाकर नहीं रखा जा सकता। तो समानता के विचार से इसमें जो तर्क संगत कथन है वे है ख और ग। ख है, तर्क समानता के विचार से संगत है क्योंकि वास्तव में शासकीय निर्णय संपूर्ण समाज को प्रभावित करते हैं, इनमें महिलाएं भी होती हैं, इसलिए इन्हें मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। घ है, संसार में महिलाओं की भी पर्याप्त संख्या है, ऐसे में उन्हें मताधिकार से दीर्घकाल के लिए वंचित नहीं किया जा सकता। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।